समाचार संकलन का एक प्रभावी तरीका है। इसका प्रयोग विशिष्ट प्रकार के समाचारों के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। जो साक्षात्कार करता है वो साक्षात्कारदाता से जो है पर क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करता है। किसी अधिकारी को जो है पर चुनने के लिए किस तरह यहाँ पर क्या किया जाता है, इंटरव्यू या फिर साक्षात्कार किया जाता है। अनुसंधान साक्षात्कार, इसका उद्देश्य नवीन ज्ञान की खोज से संबंधित है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से यूनिट 4 में से साक्षात्कार जो है उसे देखेंगे। इससे पहले आप लोगों को यूनिट 4 में जो पोर्शन है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि प्रमुख रूप से क्या है पर समाचार संकलन और लेखन है, फिर उसके अंतर्गत रिपोर्ट लेखन और उसके अंतर्गत नेक्स्ट क्या है यहाँ पर टॉपिक आपको साक्षात्कार है। रिपोर्ट लेखन हुआ, अभी आज के इस क्लास में हम साक्षात्कार जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या है साक्षात्कार? देखिए, साक्षात्कार मतलब यहाँ पर भेंट वार्ता भी हम उसे कहते हैं, और भी एक शब्द अगर अंग्रेजी में उसे क्या कहते करके मैं आपको बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू है। साक्षात्कार मतलब क्या है पर इंटरव्यू। देखिए यहाँ पर भेंट वार्ता, मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या है, इसे हम भेंट वार्ता भी कह सकते हैं। देखिए, समाचार संकलन का एक प्रभावी तरीका है। इसका प्रयोग विशिष्ट प्रकार के समाचारों के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। देखिए, आप लोगों के लिए मेन टॉपिक क्या है, मीडिया लेखन है, उसमें भी समाचार संकलन और लेखन है। तो ऐसे में समाचार संकलन का यहाँ एक प्रभावी तरीका है। समाचार संकलन क्या है, लेकिन उसके सबके बारे में अपने पहले के क्लास में जानकारी जो है वह प्राप्त की थी, तो यहाँ पर फिर से उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में समाचार संकलन का एक प्रभावी तरीका क्या है, यहाँ पर भेंट वार्ता भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्रयोग विशिष्ट प्रकार के समाचारों के लिए विशेष रूप से किया जाता है। स्पेशली कुछ न्यूज जो रहते हैं उसको जो है यहाँ पर आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, मतलब जनता तक पहुंचाने के लिए जो है इसका विशेष रूप से प्रयोग जो है करते हैं। तो ऐसे में इसका अर्थ अगर हम देखेंगे तो साक्षात्कार मतलब साक्षात करना, यानी किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात मिलकर उसके विचारों के बारे में जानना। देखिए, शब्द में ही है साक्षात्कार मतलब साक्षात करना। इसका अर्थ क्या है, कोई विशेष व्यक्ति से जो है यहाँ पर साक्षात मिलकर, क्या है, साक्षात डायरेक्टली जो है उसको मिलकर जो है उसके विचारों के बारे में जानना ही क्या है यहाँ पर साक्षात्कार है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी में इसकी पर्यायवाची शब्द जो है हम इंटरव्यू जो है यहाँ पर कह सकते हैं। तो ऐसे में साक्षात्कार के क्या है और भी जो विस्तृत अर्थ है उसके बारे में जानना है। तो देखिए यहाँ पर सामान्यतः 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहते हैं। क्या है, सामान्य रूप से 2 या फिर 2 से भी अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष व्यक्ति से जो है पर मिलकर, उद्देश्य पूर्ण मिलकर उससे जो यहाँ पर क्या है आमने सामने बैठकर बातचीत जो की जाती है उससे हम क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। देखिए, यहाँ एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है जिससे हम किसी भी व्यक्ति के विचारों और प्रतिक्रियाओं को लिखने के बजाय उसके सम्मुख रहकर बातचीत करके प्राप्त करते हैं। तो ऐसे में क्या है, हम किन्हीं विचारों या फिर प्रतिक्रियाओं को लिखने के बजाय उनके सम्मुख मतलब उनके सामने आमने सामने बैठकर जो है बातचीत जो है यहाँ पर करते हैं, और बातचीत करते हुए यहाँ पर क्या है, विषयों को जो है हम प्राप्त करते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए यहाँ पर, गुड एवं हैट के जरिए किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार है। देखिए कितनी आसानी से यहाँ पर साक्षात्कार की परिभाषा यहाँ पर उन्होंने दे दिया। मतलब देखिए, किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप, एक उद्देश्य रहता है कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, या फिर उस एक क्या है यहाँ पर विशेष के बारे में, मतलब एक विशेष विषय के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करनी है, तो उससे संबंधित लोगों से मिलना है। तो ऐसे में क्या है, एक गंभीर वार्तालाप को ही देखिए इंटरव्यू मतलब वहां पर क्या होता है, बातचीत होता है ना, वार्तालाप होता है। कोई एक यहाँ पर साक्षात्कार करता होता है और एक साक्षात्कार दाता होता है, मतलब जो जिससे यहाँ पर क्या है प्रश्न पूछता है। तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारे विषयों को, तथ्यों को जो है पर स्वीकार जो है कर पाता है, ग्रहण कर पाता है। मतलब जो साक्षात्कार दाता होता है, एक व्यक्ति जो रहता है
वह क्या करता है यहाँ पर किसी विशेष विषय से संबंधित विशेष व्यक्ति से मिलकर एक गंभीर वार्तालाप करते हुए, प्रश्नावली करते हुए, आमने सामने बैठकर जो है उस विषय से संबंधित क्या है पर सूचनाओं को या फिर तथ्यों को या फिर वो क्या है उसके संबंध में जानकारी को जो है वहां एकत्रित करता है, फिर प्राप्त जो है करता है। नेक्स्ट देखिए पर डेजिन साक्षात्कार आमने सामने किया गया एक संवादोचित आदान प्रदान है, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्या है, कुछ सूचनाएं जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्राप्त करता है। मतलब क्या है पर जो साक्षात्कार करता है वो साक्षात्कारदाता से जो है पर क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करता है। देखिए यहाँ पर आमने सामने किया गया एक संवादोचित आदान प्रदान है, संवादोचित आदान प्रदान है जहां एक व्यक्ति क्या है दूसरे व्यक्ति से सूचनाओं को ग्रहण जो है करता है। नेक्स्ट देखिए पर रैंडम हाउस शब्दकोश के जरिए, रैंडम हाउस शब्दकोश के प्रकार से साक्षात्कार उस वार्ता अथवा भेंट को कहा गया है जिसमें संवाददाता यानी पत्रकार या लेखक किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के सवाल जवाब के आधार पत्रकार या लेखक पर किसी समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए अथवा टेलीविजन पर प्रसारण हेतु सामग्री एकत्र करता है। अर्थात साक्षात्कार के माध्यम से हम किसी व्यक्ति विशेष से मिलकर किसी विषय विशेष पर उसके अनुभवों, विचारों या भावों को जानते हैं। देखिए यहाँ पर पूर्ण रूप से इंटरव्यू मतलब क्या है, साक्षात्कार मतलब क्या है, इसका जो अर्थ या फिर समझ जो है हमें मिल जाता है। क्या है देखिए यहाँ पर साक्षात्कार उस वार्ता अथवा बैठ को कहते हैं, वार्ता या फिर उस बैठ को हम साक्षात्कार कहते हैं जिसमें संवाददाता यानी पत्रकार या लेखक, चाहे वह पत्रकार हो सकता है या फिर लेखक हो सकता है या फिर कोई और व्यक्ति भी हो सकता है, वह क्या है सवाल जवाब के जरिए वह क्या करता है दूसरे व्यक्ति से, एक व्यक्ति विशेष से उससे क्या है पर सवाल जवाब जो है करता है। किसी समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए हो सकता है, वह चाहे तो किसी समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए हो सकता है या फिर टेलीविजन पर प्रसारण के लिए। टीवी में भी बहुत सारे इंटरव्यू जो है आप लोग देखते हो, चाहे उसके लिए हो या फिर न्यूज़पेपर में जो यहाँ पर छापने के लिए हो। क्या है पर एक व्यक्ति विशेष से क्या है विषय विशेष पर उसके अनुभवों को और विचारों को जो है यहाँ पर और उसके साथ साथ उसके भावों को जो है जानता है। तो इसे ही क्या कह सकते हैं हम, साक्षात्कार या फिर भेंट वार्ता या फिर इंटरव्यू जो है कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मानेंद्र नाथ बसु साक्षात्कार की परिभाषा कुछ मुद्दों पर व्यक्तियों की आमने सामने की मुलाकात वार्तालाप के रूप में की जा सकती है। मतलब क्या है यहाँ पर साक्षात्कार जो है उसकी परिभाषा जो है कुछ मुद्दों पर दे सकते हैं, मतलब कुछ मुद्दों पर एक पर्टिकुलर टॉपिक रहते हैं तो उनमें क्या है पर उनके संबंध में यहाँ पर क्या किया जाता है, एक गंभीर वार्तालाप जो है किया जाता है। देखिए आप आमने सामने बैठकर जो है यहाँ पर एक वार्तालाप या फिर मुलाकात जो भी हम कह सकते हैं, तो उसके जरिए पर क्या होता है आमने सामने बैठकर यहाँ पर उससे संबंधित मुद्दों के बारे में यहाँ पर जानकारी जो है प्राप्त जो है किया जाता है। तो अब तक अपने साक्षात्कार मतलब क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उस सब के बारे में जाना। आगे देखिए यहाँ पर साक्षात्कार के प्रकार। देखिए कुछ तरह से यहाँ पर साक्षात्कार के ये प्रकार अगर हम देखेंगे कि चयनात्मक साक्षात्कार, शोध साक्षात्कार, निदानात्मक साक्षात्कार, तथ्य संकलन साक्षात्कार करके। मतलब चयनात्मक मतलब क्या है, कहीं पर काम के लिए जो है यहाँ पर काम के लिए भी क्या है यहाँ पर किसी व्यक्ति को चुनने के लिए क्या है उनमें कितनी ज्ञान जो उनमें है उसके बारे में जांच यहाँ पर करने के लिए भी क्या है इंटरव्यू जो है किया जाता है। जैसे यहाँ पर किसी जॉब को जो है देने से पहले कार्मिकों का या फिर क्या है पर किसी कार्यालय में क्या है पर किसी अधिकारी को जो है पर चुनने के लिए किस तरह यहाँ पर क्या किया जाता है इंटरव्यू या फिर साक्षात्कार किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि वह व्यक्ति जिस भी पद के लिए उसे चुना जा रहा है क्या उतनी क्षमता उसमें है, अपने काम जो है कितनी क्षमता से वह कर सकता है, क्या उसमें उतनी ज्ञान है, इसका यहाँ पर परीक्षा करना है क्या है, इस तरह के साक्षात्कार का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए शोध साक्षात्कार। बहुत सारे शोध जो है यहाँ पर होते रहते हैं, रिसर्च होता रहता है, तो उससे संबंधित भी कुछ साक्षात्कार जो है यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर कुछ व्यक्ति जो है शोध करते रहते हैं, कुछ रिसर्च करते रहते हैं, उसके लिए पर हो सकता है कि क्या है सिर्फ सामान्य लोगों के लिए भी
उस विषय से संबंधित, उनके टॉपिक से संबंधित क्या है, सामान्य लोगों के लिए भी उन्हें यहाँ पर क्या करनी पड़ सकती है, यहाँ पर उनको इंटरव्यू जो है करना पड़ सकता है। तो ये सभी शोध साक्षात्कार में आता है। नेक्स्ट देखिए, निदानात्मक साक्षात्कार, किसी क्या है यहाँ पर विशेष समस्या का यहाँ पर समाधान निकालने के लिए, निदान मतलब क्या है, उसका समाधान निकालने के लिए भी क्या है, बहुत सारे यहाँ पर निदानात्मक साक्षात्कार को भी यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, तथ्य संकलन साक्षात्कार, मतलब तथ्य, सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है, तथ्य मतलब क्या पर फैक्ट, फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है, उसका संकलन करने के लिए, समाचार पत्रों के लिए तथ्यों का संकलन करने के लिए भी क्या है यहाँ पर साक्षात्कार का प्रयोग जो है यहाँ पर किया जाता है। तो इन ऐसे जो साक्षात्कार है इसे हम क्या कहते हैं, तथ्य संकलन साक्षात्कार। इन्हें छोड़कर भी क्या है पर ये भी उन्हीं के अंतर्गत आते हैं, और भी कुछ प्रकार जो है हम देख सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत साक्षात्कार। ठीक है, व्यक्तिगत साक्षात्कार मतलब इसमें केवल 2 ही व्यक्ति होते हैं। इसमें साक्षात्कारकर्ता प्रश्न पूछता है और साक्षात्कारदाता प्रश्न का उत्तर देता है। मतलब यहाँ पर क्या है, किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन के बारे में जानने के लिए जो यहाँ पर साक्षात्कार जो है किया जाता है, वो क्या है यहाँ पर व्यक्तिगत साक्षात्कार है। तो ऐसे में एक ही व्यक्ति प्रश्न पूछता है, एक ही व्यक्ति जो है यहाँ पर साक्षात्कार करता होता है, और एक व्यक्ति जो साक्षात्कार दाता होता है। तो सिर्फ 2 ही व्यक्तियों के बीच जो है पर विचारों का आदान प्रदान या फिर क्या है, वार्तालाप जो है होती है कहकर हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पर सामूहिक साक्षात्कार, इनमें 2 या 2 से अधिक साक्षात्कारकर्ता अनेक व्यक्तियों से समस्या से संबंधित सूचना एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी यह साक्षात्कार वाद विवाद की सभा का रूप ले लेता है। देखिए, सामूहिक साक्षात्कार मतलब यहाँ पर प्रश्न पूछने वाला भी एक नहीं होता और उत्तर देने वाला भी एक नहीं होता है। मतलब यहाँ पर 2 या फिर 2 से अधिक साक्षात्कारकर्ता जो है हो सकता है, प्रश्न पूछने वाले और उसे उत्तर देने वाले या फिर साक्षात्कारदाता जो है बहुत ही लोग जो है, 2 से भी अधिक लोग जो है हो सकते हैं। तो इसको जो है सामूहिक साक्षात्कार जो है कहते हैं। किसी समस्या से संबंधित क्या है, किसी समस्या से संबंधित जो है पर प्रश्न जो है पर वहां पर पूछ सकते हैं, उससे संबंधित जो है उसका मतलब, जैसे मैंने निदानात्मक साक्षात्कार बताया कि उसका निदान कैसे निकाला जा सकता है। तो इस सब के बारे में यहाँ पर क्या है, साक्षात्कार जो है होता है, जो समूह में होता है, 2 या फिर 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है, उसे हम सामूहिक साक्षात्कार कहते हैं। वैसे में क्या है, मगर कभी कभार ये वाद विवाद का भी सभा का एक रूप जो है ले लेता है, क्योंकि प्रश्न पूछते पूछते उत्तर जानते जानते पर वाद विवाद भी, बहस भी उन्हीं लोगों में आपस में हो जाती है। इसीलिए पर वाद विवाद का जो सभा है इसका रूप भी वहां ले लेता है करके कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर औपचारिक साक्षात्कार मतलब फॉर्मल इंटरव्यू। देखिए यहाँ पर इनमें अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से मात्र औपचारिक संबंध स्थापित करके सिर्फ वही प्रश्न पूछता है जो अनुसूची में उल्लेखित रहते हैं। एक फॉर्मल इंटरव्यू रहता है, तो ऐसे में क्या है, पहले से ही अनुसूची में जो है यहाँ पर उसके पास जो लिस्ट रहता है, जो संवाददाता के पास, वो क्या करता है, उन्हीं प्रश्नों को वहां पूछता है। वहां पर क्या है, एक औपचारिक रूप से क्या करता है, साक्षात्कार करता या फिर संवाददाता जो है उससे साक्षात्कारदाता से संबंध बनाता है और उससे वही प्रश्न जो है पूछता है, ना ही एक कम और ना ही एक ज्यादा। तो सब कुछ फॉर्मल रूप से यहाँ पर होता है, इसीलिए यहाँ पर औपचारिक साक्षात्कार करके दिया गया है। तो नेक्स्ट देखिए अनौपचारिक साक्षात्कार मतलब इनफॉर्मल इंटरव्यू। तो यहाँ पर देखिए इनमें साक्षात्कारकर्ता के लिए किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। जैसे यहाँ पर पहले बताया गया कि क्या है, उसे प्रश्न पूछता है और वो भी कैसे, अनुसूची में यहाँ पर जो दिया गया होता पहले से उनको भी बताया गया होता है कि आप लोगों से इतना प्रश्न हम पूछेंगे करके। अभी इसके पास भी लिस्ट रहता है, मगर अनौपचारिक में यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एक लिस्ट रहता है, या फिर 10 प्रश्न पूछना है तो 10 ही प्रश्न पूछना है, ज्यादा नहीं पूछ सकते, या फिर उल्टे सीधा प्रश्न नहीं कर सकते, ऐसा नहीं रहता है। यहाँ पर क्या है, वह अनौपचारिक रूप से यहाँ पर क्या करता है, संबंध बनाता है और क्या है, किसी भी तरह का नियंत्रण जो है पर साक्षात्कारकर्ता को नहीं रहता है। वो कैसे भी प्रश्न जो है पर पूछ सकता है और क्या है पर साक्षात्कारदाता को जो है पर उसके सवालों का जो जवाब है वहां देना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए पर पुनरावृत्ति साक्षात्कार। इसमें अनुसंधानकर्ता एक से अधिक बार साक्षात्कार करके सूचनादाता से सूचना संकलित करता है। इसका प्रयोग परिवर्तन का अध्ययन करने तथा सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के प्रभाव जानने हेतु होता है। देखिए यहाँ पर पुनरावृत्ति करके दिया है। पुनरावृत्ति साक्षात्कार मतलब
क्या है, इससे पहले भी जो है साक्षात्कारकर्ता ने बहुत बार उसी व्यक्ति से साक्षात्कार या फिर जिस स्थल में जिन लोगों का यहाँ पर इंटरव्यू वहां पर लिया गया होता है, फिर भी वो बार बार जो है इंटरव्यू लेता रहता है, बार बार उन्हीं लोगों का या फिर उसी व्यक्ति का साक्षात्कार जो है वह करता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सत्य को जानने के लिए। और उसके साथ साथ परिवर्तन, पहले एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि निदानात्मक साक्षात्कार करके, जैसे यहाँ पर क्या है, किसी समस्या से संबंधित एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर कोई समस्या है, उस समस्या के बारे में वह क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रश्न जो है वह पूछताछ कर रहा है। तो उसके असर से क्या है, यहाँ पर उस भेंट वार्ता को यहाँ पर जिनको पहुंचाना होता है उन्हें पहुंचा दिया या फिर लोगों तक पहुंचाया गया, तो क्या उसका कुछ असर पड़ा, कुछ निदान जो है उनके समस्या को यहाँ पर निदान जो है मिला क्या, फिर से यहाँ पर इंटरव्यू किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से संबंधित होते हैं, इसीलिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर केंद्रीय साक्षात्कार, इसमें किसी सामाजिक घटना, परिस्थितियों, फिल्म, रेडियो या दूरदर्शन कार्यक्रम का सूचना दाताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मतलब केंद्रीय साक्षात्कार में यहाँ पर क्या है, किसी घटना के बारे में, परिस्थिति के बारे में या फिर फिल्म, रेडियो, दूरदर्शन या फिर किसी कार्यक्रम के सूचना दाताओं पर यहाँ पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन जो है किया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अनिर्देशित साक्षात्कार, यह अनौपचारिक, अनियंत्रित तथा संचालित साक्षात्कार के समान होता है। मतलब यहाँ अनौपचारिक और उसके साथ साथ अनियंत्रित और संचालित साक्षात्कार जो इससे पहले हमने देखा उसके समान होता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता किसी पूर्व निर्मित अनुसूची के अनुसार प्रश्न ना करके अपनी इच्छा से प्रश्न करता है। मतलब पूर्व निर्मित मतलब पहले से उसने जो लिस्ट बनाकर रखा था तो उसके अनुसार पर प्रश्न ना पूछते हुए, मतलब किसी तरह की लिमिटेशंस जो है उसके लिए नहीं रहता है साक्षात्कारकर्ता के लिए। तो वो क्या करता है, यहाँ पर वो अपनी मन की इच्छा से जो जो उसके दिमाग में प्रश्न आते जाते हैं ना, वो वैसे वैसे प्रश्न करता जाता है और साक्षात्कारदाता जो है उसका जवाब जो है देता जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अनुसंधान साक्षात्कार, इसका उद्देश्य नवीन ज्ञान की खोज से संबंधित है। अनुसंधान, शोध, शोध साक्षात्कार करके मैंने पहले भी आपको बताया है ना। तो शोध यहाँ पर ये क्या है, किसी उद्देश्य से एक नवीन ज्ञान की खोज जो है इसका उद्देश्य है। तो ऐसे में कुछ नई नई बातों को जानने के लिए यहाँ पर शोध जो है, रिसर्च जो है किया जाता है। तो ऐसे में यहाँ नवीन ज्ञान सामाजिक समस्याओं और घटनाओं से संबंधित होता है। ये नवीन ज्ञान क्या है, सामाजिक समस्याओं से और वहां के घटनाओं से संबंधित होता है। तो इसीलिए इसे अनुसंधान साक्षात्कार, मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया, शोध साक्षात्कार जो है यहाँ पर कहते हैं, रिसर्च इंटरव्यू जो है हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कारक परीक्षक साक्षात्कार, समाज में विविध प्रकार की घटनाएं घटती रहती है, इनके कुछ विशेष कारक होते हैं, तो इन्हीं कारणों की खोज इसमें किया जाता है। देखिए क्या है कारक परीक्षक साक्षात्कार, जैसे यहाँ पर क्या है, समाज में विविध प्रकार की घटनाएं जो है वहां घटती रहती है, तो ऐसे में इनके कुछ विशेष कारण या फिर कारक होते हैं ना। कारक मतलब है पर कारण, तो ये कुछ घटना घटती है तो उस घटना के लिए क्या कारण है, तो यहाँ पर क्या है, तो इन्हीं कारणों की खोज जो है यहाँ पर किया जाता है। एग्जाम्पल, किसी गाँव में क्या है, दिन ब दिन या फिर हर दिन जो है कोई मर रहा है, तो क्या कारण है, एक ही गांव में क्या है अचानक से इतने सारे लोगों की मौत कैसे हो सकती है, वहां पर उस समाज में क्या समस्या है, प्रस्तुत जो वहां पर जिस गांव में एक समाज या फिर क्या है कुछ लोग जो रहते हैं वहां पर क्या चल रहा है, क्यों यहाँ पर हर दिन कोई ना कोई मर रहा है। तो एग्जाम्पल ऐसे क्या है, यहाँ पर इसका कारण ढूंढते हुए जो यहाँ पर साक्षात्कार किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कारक परीक्षक साक्षात्कार करके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अप्रत्यक्ष साक्षात्कार, जैसे इसमें आमने सामने ना बैठकर अप्रत्यक्ष रूप से टेलीफोन या फिर किसी और माध्यम से साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारदाता से अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों के बारे में वार्तालाप करके सूचना प्राप्त करता है। देखिए आप सबको क्या पता है, साक्षात्कार मतलब क्या है, प्रत्यक्ष रूप से किया गया एक वार्तालाप है, फिर भेंट वार्ता है, जहां पर आमने सामने बातचीत या फिर गंभीर मुद्दों पर जो है वार्तालाप जो है किया जाता है ना। मगर क्या है, अप्रत्यक्ष साक्षात्कार करके भी है। ऐसे में क्या है, साक्षात्कारकर्ता के सामने साक्षात्कारदाता बैठना ही ऐसा नहीं है, वो क्या कर सकता है, पर टेलीफोन के जरिए
या फिर कुछ और विषय के जरिए भी वो क्या कर सकता है यहाँ पर किसी और माध्यम से भी जो है यहाँ पर अपने प्रश्नों का जो जवाब है वह पा सकता है। तो इस तरह के साक्षात्कार को, इंटरव्यू को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष साक्षात्कार। क्यों ऐसे कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर वह व्यक्ति आमने सामने बैठकर क्या है, साक्षात्कार नहीं होता है, वह पर क्या है अप्रत्यक्ष रूप से जो है इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या किया जाता है, इंटरव्यू जो है किया जाता है, चाहे वो फोन से हो या फिर किसी और माध्यम से हो। देखिए, अभी आपने साक्षात्कार के अर्थ, परिभाषा और प्रकार जो है इतना सब कुछ जो है यहाँ पर देखा। तो ऐसे में क्यों जरूरत है साक्षात्कार, क्यों उसकी जरूरत जो है करके अगर हम प्रश्न करेंगे, मतलब उसका महत्व क्या है करके देखेंगे तो बहुत ही है। जैसे पहले ही हमने देखा कि क्या है, समाचार संकलन का क्या है एक बहुत ही बड़ा माध्यम यहाँ पर क्या है, साक्षात्कार है, भेंट वार्ता है। तो ऐसे में बहुत सारे क्यों जरूरत है, फिर उसका महत्व अगर देखेंगे तो क्या है, तथ्यों को जो है पर लोगों के सामने रखने के लिए, जो फैक्ट है, सच्चाई क्या है, उसे अगर लोगों के सामने रखना है तो ये साक्षात्कार बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ किसी भी विषय का एक संपूर्ण ज्ञान या फिर विशेष विषय से संबंधित एक विशेष व्यक्ति के मन में जो है पर भाव क्या है या फिर उसके विचार क्या है, ये सभी भी जानकारी जो है पर लोगों तक मिल जाती है। जैसे मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पर जो है पर साक्षात्कार या फिर इंटरव्यू जो है होते हैं करके, किसी विशेष पद के लिए, चाहे वह सरकारी कुछ नौकरी हो सकती है या फिर कुछ विशेष पद या फिर कोई और क्या है, किसी कार्मिकों को चुनने के लिए भी यहाँ पर इंटरव्यू जो है किया जाता है, ताकि वहां पर उनकी ज्ञान की परीक्षा जो है, जांच जो है वहां हो करके प्रश्नों जो है वह पूछताछ करते हुए यहाँ पर ज्ञान के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है। और ये क्या है, यहाँ पर ये जान सकते हैं कि क्या उस काम के लिए वह लायक है या नहीं करके। नेक्स्ट, इसके साथ साथ बहुत सारे अभी क्या है, जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित, या फिर और भी कोई महान व्यक्ति रहते हैं, महान साधक रहते हैं, उन्होंने उतनी साधना कैसे की, उन्होंने उतनी साधना, एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर हो या फिर कोई विज्ञान जगत से संबंधित महान साधक हो। तो ऐसे में या फिर फिल्म इंडस्ट्री में क्या है, बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को जो है पर इंटरव्यू जो है किया जाता है, ताकि लोगों में उत्सुकता रहती है कि क्या है, उनकी जिंदगी कैसी है। एक तो उनके बारे में ज्ञान यहाँ पर मिलता है, क्या है पर सूचनाएं, बहुत सारे जो विचार जो है लोगों को पता चलती है ना। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो क्या है, समाचार मतलब ही क्या है यहाँ पर लोगों तक जो है यहाँ पर मतलब उनकी जिज्ञासा को शांत करना। लोगों में क्यूरियोसिटी रहता है कि वहां क्या चल रहा है, एग्जाम्पल कोई सेलिब्रिटी है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, या फिर कोई महान साधक है, उन्होंने ऐसी साधना कैसे की, है ना। तो ये सभी जिज्ञासा लोगों के मन में रहती है, तो उसे शांत करना ही समाचार पत्रों का या फिर क्या है पर समाचार माध्यमों का यहाँ पर दायित्व है, जिम्मेदारी है। तो इसके लिए वो कैसे इस जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, लोगों की जिज्ञासा को, इंटरव्यू के जरिए। कितने सारे न्यूज चैनल्स में आप लोग देखते होंगे, है ना, कितने सारे इंटरव्यूज यहाँ पर किसी राजनेता का हो सकती है, फिर किसी महान साधक या फिर फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित किसी अभिनेता का हो सकता है। तो ऐसे में समाज की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भी उसकी जरूरत है। और एक ही समय में क्या है, एक ही विषय पर यहाँ पर संपूर्ण ज्ञान जो है पर प्राप्त कराने के लिए भी यहाँ पर किसकी आवश्यकता है, साक्षात्कार की आवश्यकता है। स्पेशली आज की इस सूचना क्रांति के समय में और आज के आधुनिक युग में तो क्या है, साक्षात्कार की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा है। जैसे जितनी आवश्यकता यहाँ पर रहती है, उतनी ही क्या है, उसका महत्व भी यहाँ पर बढ़ता जाता है। धन्यवाद।